हाय फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। हम इस वक्त में आपके पास में एक बहुत अच्छे प्रकाशन के साथ में बहुत जल्दी आना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हम एक बाइबल की आयत को पढ़ेंगे आप सभी के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ धूप बहुत है और मैं यहाँ पर हूँ गुजरात के। ये जो पीछे आप नदी देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि है ना आपको थोड़ा सा नदी दिखाया जाए। ये नर्मदा नदी है और बिल्कुल मेरे पीछे अगर आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे तो वहाँ पर एक मीटिंग चल रही है, जहाँ पर तकरीबन 700 पास्टर्स और फैमिली की मीटिंग चल रही है, जिसमें मैं लगातार 4 दिन से यहाँ पर हूँ। आज का तीसरा दिन है और हम यहाँ वर्शिप के लिए हैं और साथ ही साथ हम यहाँ पर प्रभु के जो वचन है उसके प्रचार के लिए भी है। मैं हूँ और बहुत सारे लोग हैं और प्रभु के एक बड़े दास हैं जिनका नाम है मोहन सिंह लाजरस साहब। अब इस वक्त में जबकि वहाँ मीटिंग चल रही है, एक बहुत अच्छा प्रकाशन प्रभु ने मुझे दिया और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको उसे बांटूँ और आपको उसे शेयर करो। तो मेरे साथ में सनी है, आप सभी जानते हैं, बहुत अच्छे प्रभु के दास हैं, बहुत अच्छी वर्शिप करते हैं। मैं चाहूंगा कि वो एक आपके लिए वचन को पढ़े। लूका की किताब उसका 11 अध्याय वचन 1। जी हाँ। फिर वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था और जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। जी हाँ। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर यह पता चलती है, बाइबल खुला रखें, सबसे पहली बात ये पता चलती है कि यीशु के चेले यीशु के पास आए और उन्होंने कहा कि हमको प्रार्थना सिखा जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों ने अपने चेलों को सिखाया था। अब यहाँ पर मेरा प्रश्न ये है, जैसे आप लोग सुन रहे हैं, क्योंकि वक्त भी बहुत कम है इसलिए मैं शॉर्ट कर कहना चाहता हूँ। एक, उन्होंने यीशु को देखा प्रार्थना करते हुए और दूसरा, उन्होंने सुना कि जॉन द बैप्टिस्ट भी प्रार्थना करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि चेले कहते हैं कि हम किसकी प्रार्थना सीखें, नंबर 1 यूहन्ना की या आपकी? तो वहां पर इसका मतलब है चेलों के दिमाग में चल रहा है हमको ऐसी प्रार्थना करनी है जो प्रार्थना यीशु मसीह आप हमको सिखाएं। तो वहां पर यीशु से कहते हैं कि हमको प्रार्थना करना सिखाइए। अब मेरा प्रश्न ये है क्षमा करें, मेरा प्रश्न ये है कि यीशु के चेले यीशु के पास आकर कहते हैं आप हमको सिखाओ हम कैसे प्रार्थना करें, मतलब हमको सीखना है, यानी चेलों को सीखना है, ठीक है ना। अब यीशु ने वहां पर एक पैटर्न या एक तरीका उनको दिया कि ऐसे ऐसे प्रार्थना करो, जिसका जिक्र मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 9 से शुरू होता है। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पे हो। और फिर आगे आप जानते हैं वो प्रार्थना है। अब मैंने क्या नोट करा या मैंने देखा मेरे 22 साल 23 साल के मिनिस्ट्री में, चेले यीशु की प्रार्थना को जो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, याद रखिए, तुम ऐसा करो, यानी चेले चाहते थे कि वो प्रार्थना करें और वो खुद चाहते थे कि हम कैसे करें, आप हमें सिखाइए, और उन्होंने किया। और जिसको आज 2016 तक अगर मैं कहीं पर भी जाता हूँ मेन लाइन चर्चेस में या पेंटिकॉस्टल चर्चेस में, हम यही प्रार्थना को देखते हैं, लोग अभी भी कर रहे हैं। ये प्रार्थना का पैटर्न किसने मांगा? ये प्रार्थना का पैटर्न चेलों ने मांगा यीशु से और यीशु ने उनको दिया और यीशु ने कहा ऐसे प्रार्थना करो, जो कि आज लगातार चल रहा है। कहीं कहीं पर जब मैं जाता हूं तो लोग कहते हैं आइए हम खड़े हो जाएं, प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना करें। इंग्लिश में कहते हैं लॉर्ड्स प्रेयर, है ना। अब मेरा प्रश्न ये है कि प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना आप तो जोरों से कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि यीशु की एक और प्रार्थना है जो मैं आपके सामने आना चाहता हूं। यहां चेलों ने कहा कि आप हमको सिखाओ हम प्रार्थना कैसे करें, ये सीख गए, लेकिन एक जगह पे यीशु खुद आकर चेलों को बोलते हैं अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे तरीके से प्रार्थना करो, यानी कि यीशु ने कहा ऐसे प्रार्थना करो। हमने इसको तो पकड़ लिया, इसको तो जोरों से कर रहे हैं। फिर प्रश्न उठता है ये चेलों ने मांगा वो कर रहे हैं, लेकिन यीशु क्या चाहता है कि तुम प्रार्थना करो, वो नोट क्यों नहीं करते भैया? अब मैं चाहूंगा कि आप इस बात को भी समझे। आपका लूका की किताब, क्षमा करें, मत्ती की किताब उसका 9वां अध्याय वचन 36 से पढ़िए। मैं वापस कहता हूं अगर आपने नहीं सुना, मत्ती की किताब उसका 9वां अध्याय वचन 36 से, मैथ्यू 9:36। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई थे जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। जी हाँ, ये देखकर यीशु को तरस आया और उन्होंने कहा कि ऐसी भीड़ है जिसका कोई रखवाला नहीं है। आगे सुनिए वचन 47 यानी 37 में। हाँ, तब उसने अपने चेलों से कहा, देखिए उसने फिर अपने चेलों से कहा पक्के खेत तो बहुत हैं, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो, खेत के स्वामी से प्रार्थना करो, विनती करो तुम। ये यीशु चाहते थे कि ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए। पहली वाली प्रार्थना क्या थी? चेले चाहते थे हम कैसी प्रार्थना करें। सी द डिफरेंस?
वहां चेले कह रहे हैं हम ये प्रार्थना सीखना चाहते हैं, ये यीशु कहता है मैं चाहता हूं कि तुम ये प्रार्थना करो। और मैं कहना चाहता हूं चेलों ने मांगा वो प्रार्थना ज्यादा करे या यीशु ने चाहता है वो ज्यादा प्रार्थना करे। लेकिन दुख की बात यह है कि इतिहास गवाह है, आप सभी भी जानते हैं, जब से ये प्रार्थना सिखाई गई है या लोगों ने सीखा है यही प्रार्थना को कर रहे हैं। लेकिन दूसरा का क्या? यीशु कहता है मैं चाहता हूं कि तुम खेत के स्वामी से प्रार्थना करो कि लोगों को जीतने के लिए मजदूर मिले। ये प्रार्थना क्यों नहीं करते? आपकी सुबह की प्रार्थना में, आपकी शाम की प्रार्थना में सभा समाप्त हो जाती है, सबको ये प्रार्थना याद है पहली वाली, ये दूसरी वाली प्रार्थना याद क्यों नहीं है? सब जबकि पावरफुल प्रार्थना तो ये है, आपका लॉर्ड्स प्रेयर कर कर, प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना कर कर। जो चेले चाहते थे, वो 12 चेले चाहते थे, वो उन्होंने चाहा, उन्होंने किया। अब जो वो चाहते थे हम क्यों करें? हम वो क्यों नहीं करें जो यीशु चाहता है? यीशु खुद कहता है हम चाहते हैं कि तुम ये प्रार्थना करो। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर जरा फोकस करिए। आप एक ही प्रार्थना में अटक गए हैं, ये प्रार्थना कब होगी? और आपको बता दें एक और जगह पे आपका भजन संहिता 2:8 में लिखा है, दाऊद कहता है, भजन संहिता 2:8 में दाऊद कहता है मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोगों को, राष्ट्र के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए दे दूंगा। फिर वो प्रार्थना क्या है? पवित्र आत्मा भी कहता है रोमी की किताब उसका 8वां अध्याय वचन 26 में कि तुमको प्रार्थना कैसे करना नहीं आती है। पवित्र आत्मा कहता है आहें भर भर कर वो प्रार्थना सिखाती है। वो प्रार्थना को क्या हो गया? आप एक ही प्रार्थना में क्यों अटक गए हैं? प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना, ये दूसरी प्रार्थना कब करोगे? मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझे होंगे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष दे। जय मसीह।